नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो मुझसे बार-बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमारे मार्क्स जो है वो 140 पे स्टक हो गए हैं। अब 140 के ऊपर ये मार्क्स ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से 4 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? एक चीज बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटर, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता हूँ, है ना? एसएससी रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम इस एग्जाम में ही पास हो, लाइफ में भी हमें पास होना है। प्लस मानस गुप्ता 616 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसपे जाके कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, क्वेरी भेज सकते हो अपनी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मैं उसे पर्सनल खुद ही मैसेज करता हूँ, खुद ही मॉनिटर करता हूँ, ठीक है? तो अब हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन बच्चों के 140 मार्क्स आ रहे हैं, अब पहली चीज तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के मार्क्स लगा रहे हो। मैंने अभी रिसेंट अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मार्क्स लगाने हैं। उसका रीजन ये होता है कि आखिरी के 1 महीने में आपको जो गेम खेलना होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, उतना ज्यादा पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। आपने खुद भी ये चीज देखी होगी कि जब कोई प्लेयर या कोई एग्जाम देने वाला कैंडिडेट कॉन्फिडेंस में होता है और वो मॉक दे रहा है, मान लो आप खुद भी मॉक दे रहे हो, तो जब आप 25 में से 20 सवाल अगर कर लेते हो ना मैथ्स के, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ के बोलता है कि बेटा बचे हुए 5 सवाल भी तू करेगा, और तुम जब करने आते हो तुमसे 2-3 सवाल हो भी जाते हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में उतरना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मॉक लगाने की जगह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएं। मेरे कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको लगाएं। उनको लगाने का पैटर्न मेरी टारगेट सीरीज जो चल रही है 25 दिनों की, उसमें दिया हुआ है। मैंने डेली 3 या 2 मॉक में उसमें करा रहा हूँ, जिसके थ्रू कि आपके नियरली 50 से 75 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी लास्ट टाइम पे आप जो रिवाइज कर रहे हो ना, वो रिवीजन करने के साथ साथ आपको एक और चीज देनी है जिसको हम बोलते हैं क्विजेस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे 140 के मार्क्स पे स्टक हो गए हैं, आपको क्विज देना कंपलसरी है, ठीक है? क्विजेस आपको डेली देना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिस पर फ्री क्विजेस है, कम से कम 15 से 20 क्विजेस तुम डेली दो। देखो, तुम्हें सिर्फ अभी एक ही काम करना है, 15-20 क्विजेस देनी है डेली, रिवीजन करना है डेली, कैलकुलेशन करनी है, वोकैब करना है और मॉक देना है, बस। इसके अलावा जिन बच्चों को 140 तक मार्क्स आ रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं करना। मेरी बात मान लो, 140 से 160 बहुत जल्दी पहुंचोगे, ठीक है? अब एक बात जो तुम लोगों ने बहुत कॉमन देखी होगी कि जितने भी टेस्ट तुम दे रहे हो, जब उनका एनालिसिस करते होगे तो तुम अपना सर से पटक लेते होगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, फिर ये क्वेश्चन कैसे कर लेते हो? मेरे कहने का मतलब है कि सिली मिस्टेक्स तुम कम से कम 10 से 12 नंबर की अभी भी कर रहे हो, और ये 10 से 12 नंबर की सिली मिस्टेक तुम्हें मतलब 4600 होम स्टेट से उठा के और 2400 साउथ में ले जाएगी, जो तुम कभी नहीं चाहोगे। तो 4600 ग्रेड को होम स्टेट लाने के लिए सिली मिस्टेक की होती है जो काम करती है। सिली मिस्टेक किस प्रकार से होती है? हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते से हम पेन चलाने लग जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम क्वेश्चन के आखिरी की 2 लाइन नहीं पढ़ते हैं, जिसमें वो ये दिया होता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द आंसर, और हम सोचते हैं उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर, और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। एसएससी बहुत दिमाग से काम कर रहा है आजकल, वो क्वेश्चंस के साथ खेल रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या सही है, वो पूछ रहा है क्या सही नहीं है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सही सीक्वेंस में जमा है, पूछेगा कि कौन गलत सीक्वेंस में जमा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप 20 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर लेते तो 22 मिनट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बार ढंग से क्वेश्चन करो। रीजनिंग और मैथ्स जितने बच्चों की अच्छी होती है ना, उनमें से भी 90% बच्चे 90 प्लस मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स नहीं ला पाते। मतलब अगर 100 मार्क्स का प्री में होता है तो 90 प्लस बहुत कम बच्चों का है। तो उसका रीजन यही है कि मैथ्स और रीजनिंग जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सिली मिस्टेक्स की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा अपना माइंड ओपन करके, अपने दिमाग को काम करके क्वेश्चन पूरा पढ़ो। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग ये कर रहे हो कि क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो। एग्जाम सेंटर पे प्रेशर लेके तो और गलत पढ़ोगे। तो थोड़ा शांत रहो। क्वेश्चन की पहली लाइन जरूर तुमको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है ना, पहली लाइन हमको पता होती है, हमें पता होता है क्या पूछ रहा है, लेकिन हम आखिरी की 2 लाइन नहीं पढ़ते और एसएससी वहीं चेंज करते हैं, ठीक है? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन से किसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो ना, तो कभी कभी प्लीज ऐसा मत क्या करो कि पहला ऑप्शन देखते से और अगर वो फिट बैठ जाए तो वही आंसर है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हो आप लोग। बाकी के 3 ऑप्शंस पे एक बार जरूर नजर मारा करो, और अगर वो 3 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर क्वेश्चन में फिट हो रहा है तो ऑप्शन वाली अप्रोच उसमें नहीं लगाना है आपको। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो कि आपको समझना है, ठीक है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, आपको समझ में आ जाएगी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे मॉक्स हम देंगे। बाकी मॉक्स हम बहुत सारे देंगे, है ना? तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिससे कि 140 के ऊपर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है? रिवीजन में जो जीके है ना, जीके की भी इसमें बहुत बड़ा रोल है।
जीके के लिए भी मैंने बताया हुआ है कि क्या करना है। आप मेरी टारगेट सीरीज 25 दिन की फॉलो करो। 25 दिन में हम कम से कम 15 क्लासेस करेंगे सारे उनकी, और उन क्लासेस से आपको बहुत फायदा होगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, अपना पूरा ध्यान अभी इसी चीज पे केंद्रित करें कि 140 से 160 तक कैसे पूछना है। ये जो 20 नंबर का गेम है ना, यही है अब जो मेन होता है, सबसे ज्यादा मेन। 140 तक पहुंचना बहुत आसान होता है भाई। मतलब मैं ये मत सोचना कि सर आप कैसे बोल रहे हो। जो बच्चे 140 तक नहीं पहुंच रहे वो अभी थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी जिस दिन 140 पहुंच जाएंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि 140 तक जाना आसान है। 140 से 160, 140 से 170 तक की जो छलांग है ना, वो बहुत टफ होती है। ठीक है, उसके लिए ही आपको स्पेसिफिकली काम करना होता है। अपने मॉक्स को बहुत बारीकी से एनालिसिस करो और अपनी गलतियां देखो। आप गलतियां क्या कर रहे हो ना, उनका भी एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे सिली मिस्टेक कर रहे हो तो सिली मिस्टेक 6 सिली मिस्टेक एक जैसी हो रही है, तो वो सिली मिस्टेक आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रहेगी। अगला मॉक जब आप दोगे ना, तो आप उस सिली मिस्टेक पर प्रॉपर फोकस करोगे कि यार ये सिली मिस्टेक मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि मुझे ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन में एंटो पूछा है, तुम सिनो मार्क करके बहुत आगे बढ़ जाते हो फटाफट, तो पता भी नहीं होता है। दिमाग तुम्हारा पता नहीं मॉक के टाइम के कहाँ ही होता है। एंटो का पूछा हुआ है, आप सिनो लगा के तो एंटो का मतलब ही ध्यान नहीं आता तुम्हें। वहाँ एंटो का मतलब बिलोंग होता है और सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है। तुम उल्टे करके आ जाते हो एग्जाम में। ये इसीलिए होता है कि तुम प्रेशर बहुत नहीं लेते हो और गड़बड़ी बहुत ज्यादा करते हो। जल्दी नहीं करना है। देखो, पेपर में प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, मॉक्स दिए हैं, तुमने पढ़ाई की है ना, तो तुम्हें पेपर छोटा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ 50, 55, 52 मिनट में पेपर एक बार पूरा अच्छे से हो गया, वो भी 2 टाइम में। मैं अपनी मॉक की स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा अभी 2-1 दिन में कि क्या करना होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो कि किस तरीके से चीजें आपको करनी है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। बाकी ये एक डेडिकेटेड वीडियो थी कि 140 से 160 तक जाने की कुछ ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। इन चीजों का थोड़ा सा पर्टिकुलरली मतलब ध्यान रखना है आपको कि इन किन चीजों का क्या क्या ध्यान रखना है। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमरिक सीरीज, है ना। ये जो 3-4 टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज वाले, इनमें अगर 30 सेकंड से ऊपर लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो इनमें मत फंसे रहना। फिर बता रहा हूँ ये बात। बच्चे क्या करते हैं, नंबर सीरीज में नंबर सीरीज नहीं बन रही है, बोल रहे हमने तो 3-3 दिन तक प्रैक्टिस करी, नहीं बन रही, अब क्या करें। तो भाई क्या 1 घंटा उसी को लेकर बैठे रहोगे क्या। मेरा रीजनिंग में क्वेश्चन छूटा था प्री में, सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा था रीजनिंग का, वो प्री में वही छूटा था बस, और वो तुक्का नहीं लगाया मैंने। मैं जीके में लगाता था, मैंने आपको बताया भी। लेकिन रीजनिंग में सेंस ही नहीं बनता था, वहां तो लॉजिक चलता है भाई। अब तुम्हारा लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है, कोई ना पढ़ने वाला बच्चा उसको एकदम क्लिक हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ये ऑन द स्पॉट वाली बात होती है कि आपको एकदम अगर क्लिक हो गया तो आप सही कर दोगे, जिसको क्लिक नहीं हुआ वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लो कि आपको इस तरीके से काम करना है। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, सिली मिस्टेक मत करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आखिरी तक पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग लगा के आ रहे हो। थोड़ा दिमाग ओपन करके सारी चीजें पढ़ के करा करो। ठीक है, बाकी इंग्लिश में मैंने बता दिया, एंटो सिनो का थोड़ा ध्यान रखो। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आना होगा 2-3 दिन में। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर किसी ऑप्शन में कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, जैसे 5 क्लोज टेस्ट में 5 फिलअप, मान लो तीसरे नंबर में डाउट है, तीसरे वाले को मार्क कर दो और अपने दिमाग में रखना कि मैंने एक मार्क किया हुआ है, तो उसके तुमको लग रहा है 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, मार्क करो, उसके बाद वापस उसको पढ़ने की कोशिश करना है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ सही होगा। ठीक है, जीके का मैंने बता दिया। जीके के लिए ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी हुआ, वो देख लेना, और एक और बना दूंगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं कि भैया एक पूरी तरीके से जैसे मैथ्स का बनाया था वैसे बना दो। और मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, इन तीनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। एक बार प्लीज जाकर मेरे चैनल पे विजिट करो। ठीक है, तो ये वीडियो था दोस्तों, 140 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करे जाए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखने से 140 प्लस मार्क्स आएंगे। 5 दिन तक ये चीजें करके देखो, अगर तुम्हें फायदा ना हो तो मुझसे बोलना। 5 दिन तक करो। क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका एनालिसिस, क्योंकि क्विज का वैसा क्वेश्चन तुम्हें कभी ना कभी पेपर में भी मिलेगा और मॉक पे तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो और इररिलेवेंट मॉक्स मत दो, वरना तुम परेशानी रहोगे। इररिलेवेंट मॉक्स बहुत सारे चलते हैं अभी मार्केट। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और इंस्टा आईडी भी फॉलो करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।